राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको अपने इस चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले सूर्य देव से चर्चा को शुरू करते हैं। सूर्य कुंडली के नवम भाव में 17 अगस्त तक हैं कर्क राशि में, जिसका परिणाम ये होगा कि 17 अगस्त तक आपको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। धर्म के पथ पर चलेंगे। ऐसे बुरे से बुरे लोग भी जो धर्म को नहीं मानते थे, अगस्त के महीने में 17 अगस्त तक धर्म को मानेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, साधु संतों का मान सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है अगर आप विवाहित हैं तो। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। छोटे भाई बहन से फायदा मिल सकता है, जूनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है। इस समय में आपको गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें राहत आएगी। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य खुद कुंडली के दसम भाव सिंह राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा। सिंह राशि में सूर्य देव के आने के कारण देवी और सज्जनों, अगर सरकार से कोई काम करवाना है तो वो आसानी से हो जाएगा। सरकार से लाभ मिलने का योग है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिलने का योग है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट वगैरह भी मिलने का योग है। हो सकता है आपका 17 अगस्त के बाद ट्रांसफर भी हो जाए। पिता से भी लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के भी फायदे मिलने के योग में देख पा रहा हूं। मंगल देवता कुंडली के एकादश भाव में है तो लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ जाएगी। कुछ बड़ी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति इस समय में हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सीनियर्स का भी साथ मिलेगा, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा। बुध देवता कुंडली के नवम भाव में है। कुंडली के एकादश और अष्टम भाव के मालिक हो के नवम भाव में जो लोग अपने घर से दूर हैं, अपनी जन्म धरती से कहीं भी दूर है, किसी दूसरे राज्य दूसरे देश में, उनको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे इस समय में कुछ बड़ा काम होता हुआ मैं देख पा रहा हूं और भाग्य भरोसे दीन दोगुना राज चौगुना वृद्धि के भी योग है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है। इस समय में आपके मन में तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, आध्यात्म, इन सब के तरफ रुझान जागृत होगा। शुक्र भी कुंडली के अष्टम भाव में ही तीसरे राशि में है, जिसके कारण से आपको जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ का विशेष योग बनेगा। आपके जीवन साथी के पास में इस समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। शनिदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में है तो संतान का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध अच्छा चलेगा। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूं। ये समय सिर्फ इतना पर में ही नहीं रुकेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर में भी आने वाले महीने अगस्त में फॉलोअर्स बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूं। राहु देवता कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जो माता से लाभ दिलवाएंगे, मातृ सुख का लाभ दिलवाएंगे। हो सकता है अपने जहां पर में आपका मातृभूमि है, आपका नेटिव लैंड है, घर है, वहां पर आप कोई जमीन वगैरह खरीद सको। गाड़ी मकान से संबंधित भी कुछ काम आप कर सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो। केतु कुंडली के दसम भाव में है। केतु कुंडली के दसम भाव में होने के कारण ये भी आपको भीतर ही भीतर जो है सो खूब फायदा, मान सम्मान में वृद्धि, ये सब दिलवाने का काम करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा सुखद और अच्छा समय मैं अगस्त के महीने में देख पा रहा हूं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।